हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के रण के बारे में कि दिया कुमारी ने इस बार राजस्थान में बजट पेश करके वाहवाही लूटी है और राजस्थान में तहलका मचा के रख दिया है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के रण के बारे में कि दिया कुमारी वित्त मंत्री ने जो राजस्थान में बजट पेश किया उस पे तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी है और दिया कुमारी को इतना बड़ा पद मिलना अपने आप में गिफ्ट है। और दिया कुमारी ने जो बजट पेश किया है उससे जनता को लुभाने के लिए उन्होंने काफी सारी पेशकश की है। दाल और चीनी सस्ती करके उन्होंने जनता का मन लूटा है और 70,000 नौकरियों का जो उन्होंने इसमें प्रपोजल रखा है। अब वो 70,000 जो नौकरियां हैं उसके बारे में वो डिटेल देना शायद भूल गई हैं। और छोटी छोटी कमियां थी, जैसे कि वो पहले पर्चा कुछ और पढ़ना था, कुछ और पढ़ गई। पर अभी नई नई मंत्री बनी है तो शायद ऐसी गलतियां हो जाती हैं। स्पीकर ने उनको निर्देश भी दिए थे कि मैडम आपको पर्चा कौन सा पढ़ना था। इस पे कांग्रेस ने चुटकी ली और कांग्रेस ने मंच पे उनका एक तरीके से चुटकी लेते समय मजाक उड़ाया, जिसमें दिया कुमारी ने तीखे स्वरों में जवाब दिया। दिया कुमारी को इतना बड़ा पद मिला, उस पद में उन्होंने राजस्थान के बारे में काफी सोचा है और उन्होंने चीनी से मुंह मीठा करके जनता का दिल लुभाने की कोशिश की है। दाल चीनी सस्ती की है, उस पर काफी सारा उन्होंने बजट में डाला है और उन्होंने कहा है कि 70,000 नौकरियों के लिए उन्होंने आगाज भर दिया है। और किसान की जो पेंशन योजना थी उस पर उन्होंने कुछ कुछ राहत दिए, जैसे उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे वो तो नहीं कर पाई। शायद वो आगामी कुछ करेंगी। पर राजस्थान में उन्होंने जो बजट पेश किया है, विपक्ष तो हमेशा उसको नकारा ही बताएगा, विपक्ष का ये काम है। पर जिस प्रकार से दिया कुमारी को जितना बड़ा पद मिला था उस पद से उन्होंने इस बार काफी कुछ करने की कोशिश की और बीजेपी के वो बातों पे खरी उतरने की कोशिश की है। देखा जाए तो वसुंधरा राज्य की कमी को वो पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है और दमदार बजट के साथ दमदार भाषण उन्होंने राजस्थान में दिया है। अब बजट तो हर किसी को खुश नहीं कर सकता, हर कोई बजट से अपनी अपनी उम्मीदें लगा के बैठा है। पर वो राजस्थान में कुछ परिवर्तन करना चाहती थी और जिसको गहलोत ने नकारा बजट बताया है, सचिन पायलट ने भी उसको बेकार बेकार का बजट बताया। ये विपक्ष का काम है, कल अगर गहलोत करते तो शायद बीजेपी भी ये ताल ठोकती रहती है। पर दिया कुमारी ने जिस प्रकार बजट में अपना भाषण दिया वो अपने आप में काबिल तारीफ है और जिस प्रकार से राजस्थान के लिए कुछ सोच रही हैं वो शायद परिवर्तन की लहर लाके रहेंगी, वो ऐसा कहती हैं। अब जनता उनके बजट को किस रूप में लेगी, क्या जनता में दिया कुमारी जिस तरीके से लोकप्रिय हुई है वसुंधरा राज्य के बाद और बीजेपी का सेकंड विकल्प है, वो बीजेपी ने वसुंधरा राज्य के पर काट के सीधा सारा पद उनको दे दिया, बजट मंत्री उनको बना के रख दिया। काफी सारा महिला आरक्षण के लिए उनको सारे मंत्री पद दे दिए, वित्त मंत्रालय उनको दे दिया। ऐसे भरपूर पद उनको दिए कि शायद दिया कुमारी ने उम्मीद नहीं की थी। और वसुंधरा राज्य के हाथ कुछ नहीं लगा। पर वसुंधरा राजे शायद अभी भी अपने पुत्र के सोच विचार के चक्कर में 2024 तक बीजेपी के साथ चुप कर बैठ के सब तमाशा देख रही हैं। अब दिया कुमारी ने जो बजट पेश किया है, भले ही विपक्ष को अच्छा ना लगा हो, पर जनता में बात जाती है। जनता को इस बजट से क्या दिया कुमारी लुभा पाएंगी और दिया कुमारी का ये वित्त मंत्रालय क्या बीजेपी उनके कार्यकाल से खुश होगी, ये समय बताएगा। पर दिया कुमारी ने अपने पद पे भाषण जोरदार ठोक डाला है और विपक्ष को करारा जवाब दे दिया है कि उन्होंने 5 साल में राजस्थान की सरकार को डुबो को रख दिया और कर्ज भरी सरकार बना के रख दिया। इस पर अशोक गहलोत भड़क गए थे और उन्होंने कहा कि राजस्थान पे कोई कर्जा नहीं है। अब ये पक्ष और विपक्ष की बातें आपस में चलती रहेंगी। पर दिया कुमारी इस बार भाषण में जोरदार तमगा लहरा गई हैं और राजस्थान के लिए बजट पेश कर गई हैं। अब ये बजट राजस्थान का परिवर्तन करने में कितना सिद्ध होगा ये समय बताएगा और राजस्थान की रणनीति में दिया कुमारी का जलवा शायद कायम रहेगा। दिया कुमारी भरपूर कोशिश कर रही हैं कि सत्ता उनके हाथ में बनी रहे और वो वसुंधरा राज्य को मैदान में नहीं आने देने की पूरी कोशिश करेंगी, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से उन पर आभार और विश्वास जताया है, दिया कुमारी इस बार उस पर खरा उतरना चाहती हैं। अब बजट में तो दिया कुमारी ने लंबी लंबी घोषणाएं कर दी हैं। क्या ये घोषणाएं घोषणाएं रह जाएंगी या जनता को इन पूरी घोषणाओं से फायदा होगा? दाल चीनी सस्ती करने से राजस्थान में परिवर्तन नहीं आएगा। 70,000 नौकरियों का जो उन्होंने आगाज दिया है, अगर बेहतर होता कि वो नौकरियों में उनका कुछ ब्यौरा पेश करती जिससे राजस्थान की जनता ठगा सा महसूस नहीं करती। अब जनता को यही सवाल खाया जा रहा है कि 70,000 नौकरियां किस पोस्ट की रहेंगी, कब से वो आनी शुरू होंगी, ये दिया कुमारी शायद बताना भूल गई। दिया कुमारी को थोड़ा सा विश्लेषण की जरूरत थी, शायद वो पहली बार वित्त मंत्रालय संभाल रही है।
इस कारण थोड़ी सी कमियां रह गई हैं और बीजेपी इन कमियों को शायद धीरे धीरे पूरा करेगी। नहीं, ऐसा ना हो कि जैसे गहलोत की कुछ आज तक स्कीम सिर्फ घोषणा में बन के रह गई और वो लागू नहीं हो पाई, फिर गहलोत की सरकार, राज सचिन पायलट उन पे हमला बोलेंगे अगर ये स्कीम जिस प्रकार से दिया कुमारी बोल के गई है अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, 70,000 नौकरियां लागू नहीं होती हैं, दाल चीनी के अलावा पेट्रोल डीजल पे कुछ रियायत राजस्थान को नहीं मिलती है, तो शायद विपक्ष दोबारा से हमला बोलेगा। फिलहाल राजस्थान के रण में दिया कुमारी ने अपना बजट पेश कर दिया है और जनता में कितनी लोकप्रिय है, जनता इस बजट को पसंद करेगी नहीं करेगी, आगामी कुछ दिनों में जनता इसका परिणाम दिया कुमारी तक पहुंचाएगी। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान के रण में हमने नजर बनाई हुई थी, दिया कुमारी ने बजट पेश कर दिया। इस पर कोई नया अपडेट होगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को आप देख पाएं। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।